जय निषाद साथियों। तो हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश विधानसभा में हुए हंगामे पर, जिसमें माननीय माता प्रसाद पांडे ने अनुसूचित जाति वर्ग को अपमानित करने का कार्य किया अपने बयान के माध्यम से, और अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय देते हुए जातिगत टिप्पणी की, जिसका कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार शाह जी ने पुरजोर तरीके से विरोध किया और अनुसूचित जाति वर्ग के भाइयों के लिए आवाज उठाई। कहने को तो समाजवादी पार्टी पीडीए का झूठा नारा देती है, वोट बैंक की राजनीति करती है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का नारा देती है, लेकिन जब उसी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में खड़े होते हैं तो अनुसूचित जाति वर्ग के एक जाति विशेष का नाम लेते हुए उसे नीच जाति होने का प्रमाण पत्र देते हैं, जो कि संविधान सम्मत नहीं है। और ऐसे लोगों के संवैधानिक पद पर बने रहना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो या तो अखिलेश यादव इन्हें नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी से हटाएं, पार्टी से निलंबित करें, या फिर हमारी पार्टी तो SC/ST एक्ट में इनके खिलाफ मुकदमा कराएगी ही कराएगी, क्योंकि बहुजन समाज अब जाति के आधार पर अपमान सहने वाला नहीं है। और अब बात करते हैं UGC रेगुलेशन 2026 की, जिससे संबंधित सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है। कांग्रेस पार्टी के गुर्गों ने इस रेगुलेशन के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं डाल रखी हैं, ताकि जातिगत भेदभाव जारी रहे और जो है सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता भारत में आ न पाए। जो वर्णवादी व्यवस्था अनंत काल से चली आ रही है, गैर बराबरी वाली जो खाई इन्होंने बना रखी है, वो पट न पाए, समानता न आए। इस एजेंडे के साथ कांग्रेस पार्टी चल रही है। एक तरफ तो वो याचिका दायर कराती है UGC रेगुलेशन के खिलाफ, और दूसरी तरफ सड़कों पर उतर के उसके राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इस रेगुलेशन का सड़क के माध्यम से विरोध करते हैं, और स्टे भी लग जाता है, क्योंकि सुनवाई होगी और ये रेगुलेशन अपहोल्ड होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए पिछड़े और दलित के साथ न्याय करेगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। ऐसे ही जब 1989 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, तो कांग्रेस पार्टी ने उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1980 से लेकर के 1990 तक उस रिपोर्ट को लागू करने से संबंधित कोई कदम नहीं उठाया। और जब कांग्रेस पार्टी के अत्याचार से त्रस्त आकर पिछड़े वर्ग के लोगों ने जनता पार्टी के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाई और अपनी सत्ता प्राप्त की, तब जाकर के मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1990 में BP सिंह जी ने, जो उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के, इसे लागू किया उन्होंने।
तो इतना लंबा समय लगा ओबीसी के साथ न्याय से संबंधित कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने में, वह भी जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी तब यह रिपोर्ट लागू हो पाया। फिर कुछ कांग्रेस के लोग पहुंच गए सर्वोच्च न्यायालय और उन्होंने इस ओबीसी आरक्षण पर रोक लगवा दी। सुनवाई चली 2 सालों तक और दिसंबर 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने जो रोक थी ओबीसी आरक्षण पर उसे हटाया और शिक्षा में एवं नौकरियों में ओबीसी आरक्षण को लागू करने का निर्देश दिया। तब से जो है पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिल रहा है। उससे पहले पिछड़े वर्ग को कोई आरक्षण नहीं था, केवल SC ST भाइयों के लिए जो बाबा साहब ने कांग्रेस से ही लड़कर के आरक्षण लिया था वही जारी था। बाबा साहब ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा था कि तुम या तो हमारे वर्ग के लोगों को आरक्षण दो, उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान का रास्ता बनाओ, या फिर हमें अलग राष्ट्र दे दो या फिर हम जो है किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसी बातें जो भी उस समय की रही हों, उस हिसाब से बाबा साहब के कठिन संघर्षों के बदौलत SC ST रिजर्वेशन आया, संविधान में उसको जगह मिला और जो दबे कुचले वर्ग हैं उनके साथ न्याय हुआ। अभी तक तो उस न्याय की पूर्णता नहीं है, अभी 1-2% ही लोग शिक्षित हो पाए हैं और रोजगार प्राप्त कर पाए हैं। फिर एक कमीशन बनी, मंडल कमीशन, और उस कमीशन ने भी रिकमेंडेशन दिया कि केवल SC ST ही नहीं, भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो दबा कुचला है और जिसका समुचित शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान नहीं हो पा रहा है। तो उस रिकमेंडेशन के आधार पर ये आरक्षण 27% केंद्रीय नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में दिया गया। अब पिछले 1 दशक से जो ओबीसी के साथ अत्याचार हो रहा है, शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लड़कों को जो है भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है और इस सामना में अपने आप को कमज़ोर पाने वाले छात्र जब आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो इन आत्महत्याओं को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ही निर्देश पर एक समिति बनी, संवैधानिक समिति बनी, उसने एक रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट को जो है माननीय मोदी जी ने लागू किया और यूजीसी रेगुलेशन 2026 का रूप दिया। फिर कांग्रेस पार्टी इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए आगे आती है, याचिकाएं डालवाती है और देश में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा करती है। चूँकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में है नहीं और 50-60 सालों तक अब सत्ता में आएगी भी नहीं, तो उसके अंदर एक छटपटाहट है और उस छटपटाहट के चलते ही उसने यह सारा षड्यंत्र रचा है और एक सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दे को जातिवादी रंग दे करके देश में उसने अफरा तफरी मचा रखी है। सामने 5 राज्यों के चुनाव भी हैं, तो सब मिलाकर के राजनीतिक रोटियां जो है कांग्रेस जैसी पार्टियां सेक रही हैं। लेकिन हम स्पष्ट करना चाहते हैं निषाद पार्टी के लोग कि हम ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और यूजीसी रेगुलेशन को लागू कराने की लड़ाई जो है न्यायालय से लेकर के सड़क तक लड़ते रहेंगे। आपको याद होगा मोदी जी ने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। आपको मालूम है मोदी जी अति पिछड़े समाज से आते हैं और वो जानते हैं कि कांग्रेस ने अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के साथ कितना अन्याय किया है, दशकों अन्याय किया है और इसी अन्याय को रोकने के लिए ही उनका नारा था कांग्रेस मुक्त भारत। तो दोस्तों, जब तक कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होता है तब तक तो ओबीसी के साथ भेदभाव समाप्त नहीं हो सकता। कांग्रेस के इस रवैये से ये एकदम स्पष्ट है। तो
SC ST OBC वर्ग के सभी भारत के नागरिकों से अनुरोध है कि आप जो है नोटा का बटन दबाएं, लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस का रुख कतई न करें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत घातक है। एक स्वीट पॉइजन की तरह यह कार्य करती है और आपका ही नुकसान करती है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर रोकता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम एक विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे, विकास की तरफ बढ़ेंगे, सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ेंगे। हम मनुवाद की तरफ नहीं बढ़ेंगे। ब्राह्मणवाद का जो युग था, जिसमें केवल ब्राह्मण श्रेष्ठ हुआ करता था, केवल ब्राह्मणों को ही ज्ञान अर्जन करने का अधिकार था, शूद्र पिछड़े वर्ग के लोग अगर ज्ञान अर्जित करने जाते थे तो उनका अंगूठा काट लिया जाता था, और मंत्र सुन लेते तो कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था, और मंत्र उच्चारण कर लेते थे तो जीभ काट ली जाती थी। तो उस युग में जो लोग ले जाना चाहते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए, और ऐसे सोच के लोगों का विरोध हम करते रहेंगे। जय निषाद राज।